हेलो फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कभी मोहब्बत का दूसरा नाम कहे जाने वाली मधुबाला खुद पूरे जीवन प्यार के लिए क्यों तरसती रही थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसे आप संयोग कहें या कुछ और, जिस मधुबाला को प्यार की मलिका और भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता है, वो जीवन भर खुद अपने प्यार को तरसती रही थी और अंत में समय में भी वे अकेली ही रही थी। जबकि मधुबाला की सुंदरता ऐसी थी कि कोई उन्हें बड़ी से बड़ी हस्ती भी एक बार देख लेती थी तो उनको पाने के लिए उनका दिल मचलने लगता था। इसलिए मधुबाला की जिंदगी में कई लोग आए थे, लेकिन मधुबाला किसी से भी वह प्यार नहीं पा सकी थी जिसकी उन्हें चाहत थी। और यह भी संयोग ही है कि मधुबाला का जन्म 1933 में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ था। लेकिन तब भी मधुबाला का मन हमेशा प्यार के लिए तरसता ही रहा था। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था और उनका बचपन का नाम बेगम मुमताज जहन दहलवी था। अपने वालिद-उल-अता खां और वालिदा आयशा बेगम की 11वीं संतान में वे 5वीं संतान थी। मुमताज का जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन वे बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी कि उनकी चर्चा मुंबई तक पहुंच गई थी। समय की दिग्गज फिल्मकार देविका रानी ने मधुबाला को देखा तो उन्होंने उसे दिल्ली से मुंबई आकर रहने को कहा थी। उन्हें नया नाम मधुबाला भी देविका रानी ने ही दिया था। कौन जानता था कि यह मधुबाला नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित होकर अमर हो जाएगा। बरसों बाद भी हम हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो उसमें बेगम मुमताज का नाम सबसे ऊपर होता है, यानी मधुबाला का। महल, अमर, मिस्टर एंड मिसेस, बचपन, शेरी फरहाद, यहूदी की लड़की, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, गलती का नाम गाड़ी, काली नोट, बरसात की रात, मुगल आजम जैसी फिल्मों से मुमताज ने जो बानगी पेश की थी वह आज तक भी बेमिसाल है। सबसे बेहतर अदाकारा को कोई पुरस्कार नहीं मिला, यह भी एक मजाक की तरह लगता है। और यह बात बड़े ताज्जुब की है कि जिसे भारतीय सिनेमा और बाहरी दुनिया के सभी लोग सबसे बेहतरीन अदाकारा मानते हैं, उसे जीवन भर कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था। कि मुगले आजम में उनके द्वारा निभाई गई अनारकली की भूमिका के लिए तो यह माना जा रहा था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा, लेकिन उस बरस भी यह पुरस्कार फिल्म घूंघट की अभिनेत्री बीना राय को प्रदान किया गया था। उनके पहले प्यार के बारे में कहा जाता है कि वे अभिनेता प्रेमनाथ थे, लेकिन उनका यह पहला प्यार उनसे छीनकर बीना राय के पास चला गया था। उसके बाद उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई थी तो उन्हें उनके साथ फिल्म तराना में नायिका के लिए लिया गया था। इसी समय उन्हें प्रेमनाथ के साथ पहली फिल्म बादल मिली थी। तराना में मधु की भूमिका तराना की ही थी और बादल में उनकी भूमिका रत्ना की थी। दिलीप कुमार की उस समय उम्र 29 साल थी और प्रेमनाथ की 25 साल और मधुबाला की उस समय उम्र 18 साल थी। ऐसे में दिलीप कुमार मधुबाला से उम्र में ज्यादा बड़े थे और प्रेमनाथ सिर्फ 7 साल बड़े थे। मधुबाला को प्रेमनाथ काफी पसंद थे, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि जिस बेटी की अभी बॉलीवुड में इतनी धूम है वह इतनी जल्दी शादी कर ले। सच यह भी था कि मधुबाला का लंबा चौड़ा परिवार अब पूरी तरह से उनकी कमाई पर ही आश्रित हो चुका था। खैर, प्रेमनाथ का परिवार भी मधुबाला के मुस्लिम होने के कारण उनके साथ इस शादी के रिश्ते को स्वीकारने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम और मधु दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। तभी दिलीप कुमार की नज़रों में भी मधुबाला इस तरह बस गई कि वह उनकी नज़रों से सीधा दिल में बस गई थी।
दिलीप कुमार का प्रेम उन दिनों कामिनी कौशल से चल रहा था, लेकिन अब वह मधुबाला की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे थे। दिलीप कुमार और प्रेमनाथ में अच्छी दोस्ती थी। अपने दोस्त का अपनी प्रेमिका की तरफ रुझान देख प्रेमनाथ ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। मधुबाला पूरी तरह से दिलीप कुमार की हो जाए, इसके लिए प्रेमनाथ ने 1952 में अभिनेत्री बीना राय से शादी कर ली थी। यह देख मधुबाला का दिल पूरा तरह से टूट गया था जब उन्होंने अपने पहले प्यार को बीना रॉय के साथ देखा। और दूसरी तरफ दिलीप कुमार की मधुबाला की तरफ दीवानगी और बढ़ चुकी थी। तो वह तराना के बाद संग दिल और अमर प्रेम में भी उनके साथ कार्य कर चुके थे। दूसरा कारण ये भी था कि कामिनी कौशल ने अपने जीजा से शादी कर ली थी, जो कि दिलीप कुमार के साथ प्रेम संबंधों में थी पहले। कि कामिनी कौशल की बहन का निधन हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने बहन की बेटियों को संभालने के लिए उनके जीजा से शादी कर ली थी और अपने पहले प्यार दिलीप कुमार का त्याग कर दिया था। लेकिन इन दोनों का अपने प्यार के त्याग करने के बावजूद भी दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी नहीं हो सकी। फूले आजम की शूटिंग दिलीप कुमार और मधुबाला ने साथ एक साथ 10 साल तक की थी और मधुबाला भी उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन उनके पिता को उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं भाता था। उन्हें लगता था कि दिलीप उम्र में मधुबाला से कुछ ज़्यादा बड़े हैं और तब तक मधुबाला की दिल की बीमारी का भी पता लग चुका था और फिर आसार ये बनने लगे थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला जल्दी ही शादी कर लेंगे। लेकिन फिर फिल्म नया दौर ने आकर एक नई कहानी लिख दी थी। इसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला अलग हो गए थे और उन्होंने नया दौर में नायिका का रोल निभाने से मना कर दिया था और फिर वह रोल उनकी जगह जयंती माला को दे दिया गया था। दोनों के बिछड़ने के बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार आ गए थे। उन दिनों उनका अपनी पहली पत्नी रूमा से तलाक हो चुका था और धीरे धीरे फिर मधुबाला उनके प्यार में पड़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन जैसे ही किशोर कुमार को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वे उन्हें अपने घर से अलग एक फ्लैट में रहने के लिए बोल दिया उन्होंने और फिर मधुबाला अलग जगह रहने लगी थी और वहाँ वे बिल्कुल अकेले रहती थी। उन्होंने सजना संवरना भी बंद कर दिया था और किशोर कुमार उन्हें बहुत ही कम देखने जाते थे, उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। और उनका निधन जब हुआ, जब वह बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेलेपन में उनका निधन हुआ था और आज 50 साल बाद भी ये कहा जा सकता है कि एक झलक के लिए सभी के दिल बरकरार रहते थे। इसकी एक हंसी वीरानियों में भी रोशनी भर देती थी और सुंदरता में जिनका दूर दूर तक कोई मुकाबला या कोई सानी नहीं था। उसके प्रेम पाने के लिए लोग मुरादे मांगते थे, मुरादे करते थे। है रूप प्रेम की मलिका अपने अंतिम सांसों तक प्यार को पाने के लिए तरसती रही। अगर आपको भी मधुबाला की ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे अन्य वीडियोस को देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से हमेशा अपना सपोर्ट, अपना समर्थन और प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मेरे दोस्तों।